आज हम आपको एपिसोड 12 सुनाने जा रहे हैं और हम आपका ध्यान पिछले एपिसोड से जोड़ते हैं जिसमें हमने बताया था कि नवल धवल राजा शंकर सिंह की पुत्री कमलावती को विवाह का वचन देकर के और रानी जमुना को शंकर सिंह की कैद से छोड़ा लेता है और उसके पुत्र भयंकर सिंह को बंदी बनाकर आल्हा के पास ले जाता है। ये लीजिए आपका अपराधी, मैं इसको बंदी बनाकर आपके सामने ले आया हूं। लेकिन जब आल्हा उससे पूछते हैं कि तुमने इसे बंदी कैसे बनाया, तो वह सभी हाल को बता देता है और साथ ही यह भी कहता है कि मैं इसकी बहन कमलावती को वचन दिया है कि मैं उससे 1 महीने के अंदर विवाह करूंगा। वीर जागन, तुम अपनी पत्नी को महोबा छोड़ाओ, अब यहां पर जंग शुरू हो गई है। और रानी जमुना को महोबा पहुंचा दिया गया। लेकिन जब इधर राजा शंकर सिंह को पता चला कि उसके पुत्र को कैद कर लिया गया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने जंग का ऐलान कर दिया। की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे पुत्र भयंकर सिंह को कैद कर लिया है। सेना तैयार करो, जल्दी जल्दी चलो। और इधर से राजा शंकर सिंह ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और आगे बढ़ने लगा तथा दूसरी तरफ से उदल, मलखान, ढेवा, जागन आदि सभी अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ो और हमला करो। छोकरे, ये संग्राम गजरा चूड़ी नहीं है जो तुम मालिन बन के बेचते हो। बकवास मत करो, हम तुम्हारी पुत्री का विवाह हमारे नवल धवल से करेंगे। इधर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध चल रहा था और इधर तंबू में आल्हा अपने पुत्र इंदल से कहता है कि पुत्र, तुम महोबा की खबर लेकर आओ। वहां क्या चल रहा है, सभी कुशल मंगल तो है। तो इंदल उड़ने वाली घोड़ी पर बैठकर महोबा के लिए निकल जाता है। वीर इंदल अपनी माता रानी मछला के पास में पहुंच जाता है और रानी मछला सभी हाल चाल पूछती है, तो इंदल बताता है कि वहां पर रानी जमुना का हरण भी हो गया था, लेकिन रानी जमुना को तो मुक्त करवा लिया गया। अब वहां पर युद्ध हो रहा है। तो रानी मछला कहती है, इंदल, तो निश्चित ही वहां पर कोई जादू टोना है, तो मुझे तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में चलना पड़ेगा। दोनों मां बेटे आपस में बातें कर रहे थे कि रानी फुलवा को भी पता चल जाता है। तो रानी फुलवा भी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी युद्ध भूमि में। इस तरह से दोनों रानियां पुरुषों जैसा मर्दाना भेष बना लेती है। और इधर क्या होता है कि युद्ध भूमि में जब शंकर सिंह की बना फलों से कोई पेश नहीं पड़ती है, तो वह अपने 5 जिंदों को याद करता है और उन्हें युद्ध भूमि में बुला लेता है। युद्ध के जिन प्रकट हो जाओ और दुश्मनों का नाश करो। और राजा शंकर सिंह के 5 जिन्नों ने युद्ध भूमि में हड़कंप मचा दिया और सभी डर गए। तो राजा शंकर सिंह ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उसने अपने जिंदों को आदेश दिया कि तुम सभी इस शत्रु सेना को और सभी शत्रुओं को जानवर बना दो। इस तरह से उसके 5 जिंदों ने आल्हा सहित समस्त सेना को और सभी उसके भाइयों को जानवर बना दिया। यहां तक कि तंबू में बैठे आल्हा को भी एक बड़ा सा बकरा बना दिया। पुत्र इंदल, यहाँ तो कोई भी नहीं है। माता, मैं समस्त सेना को यहीं छोड़कर गया था युद्ध भूमि में। और जब मर्दाने वेश में रानी मछला और रानी फुलवा तथा वीर इंदल तीनों युद्ध भूमि पहुंचे, तो वहां उन्हें युद्ध भूमि खाली मिली। वहां पर कोई नहीं था। तो रानी मछला ने अपने जादू से देखा कि सभी को जानवर बना दिया गया है। तो उसने अपने जादू से 4 छोटी छोटी गिल्ली चारों दिशाओं में फेंकी, जिससे समस्त सेना वापस अपने असली रूप में आ गई और एक जगह पर इकट्ठा हो गई। वीर आल्हा की जय! वीर आल्हा की जय! वीर आल्हा की इस तरह सेना अपने असली रूप में आकर जय जय करने लगी। और इधर शंकर सिंह राजा अपने महल की छत पर खड़ा हुआ था और उसने उसे सेना को देख लिया और अपनी सेना को फिर से सजाकर युद्ध के लिए जाता है। और इधर आल्हा शंकर सिंह से युद्ध करने के लिए 7 पान का बीड़ा बनाकर डालता है, जिसे कोई भी वीर नहीं चबाता है। तो मछला के आदेश से वीर इंदल शंकर सिंह से लड़ने के लिए उस बीड़ा को चबा जाता है।
तो इंदल के नेतृत्व में सभी बना फल शंकर सिंह की सेना से युद्ध करने के लिए चल देते हैं। और उधर से शंकर सिंह राजा अपनी सेना को लेकर आता है और इधर से इंदल के नेतृत्व में समस्त बना फल वीर जा रहे थे और मर्दाने भेस में रानी मछला और फुलवा दोनों इस सेना में शामिल थी। और राजा शंकर सिंह फिर से वही कूटनीति अपनाता है और अपने 5 जिंदों को फिर से बुला लेता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही होना था। रानी मछला को इस बात का पता चल गया, तो रानी मछला ने 12 जिंद प्रकट किए और रानी फुलवा ने 7 जिंद प्रकट किए। इस तरह 19 जिंद 5 जिंदों से मिलकर युद्ध करने लगे और उन 19 जिंदों ने 5 जिंदों को समाप्त कर दिया। शाम होने को था। वीर इंदल आगे बढ़ा और इंदल ने शंकर सिंह राजा के हाथी की रस्सी काट दी और शंकर सिंह राजा को जमीन पर गिरा दिया, जिस राजा बेहोश हो गया और इंदल उसे बंदी बनाने को आगे बढ़ने लगा। तो राजा शंकर सिंह को होश आ गया और उसने इंदल में जोर से पटक दी, जिससे इंदल बेहोश हो गया और शंकर सिंह राजा उसे अपने हाथी पर बैठा कर ले गया। वह उसे सभी की नजरों से बचा कर ले गया था। सेनाएं आपस में लगती रहीं और शाम हो गई, युद्ध विराम लग गया। लेकिन जब सभी बनाफरल वीरों की गिनती की तो देखा गया कि वीर इंदल नहीं है। सभी जगह वीर इंदल को ढूंढने लगे और एक तंबू में जाकर देखा 2 अलवेले जवान रो रहे हैं। तो उदल उनसे कहने लगा कि तुम कब भर्ती हुई थे और क्या इंदल तुम्हारा दोस्त था? तो वीर कहने लगे कि इंदल तो हमारा दोस्त जन्म से ही था। तो ऐसा कहने पर उदल रानी मछला और फुलवा को पहचान जाता है। उदल ने उनसे सब कुछ पूछा तो रानी मछला ने सब बता दिया कि इंदल का हरण शंकर सिंह राजा ने कर लिया है, कि राजा शंकर सिंह बेहोश हो गया तो इंदल उसे जैसे ही बंदी बनाने को आगे बढ़ा तो उल्टा ही शंकर सिंह इंदल को बेहोश करके ले गया। तो आल्हा को भी इस बात का पता चल गया और आल्हा ने वीर ढेवा को बुलाया और उससे सौन लेने को कहा कि इसका कोई उपाय बताओ। तो वीर ढेवा कहता है कि इंदल को बचाने के लिए स्वयं आल्हा जोगी बनकर शंकरगढ़ में जाए। तो ऐसा कहने पर वीर आल्हा जोगी बनकर शंकरगढ़ में जा रहा हूं और तुम सभी मेरे पीछे से छुपा कर आ जाना। और वीर आल्हा जोगी बनकर के शंकरगढ़ में घूमने लगा और सभी से कहने लगा कि मैं भविष्य देखता हूं तथा और किसी के उल्टे दिन भी देख सकता हूं। जब ऐसा कहा तो पूरे नगर में इस बात का ढिंढोरा पिट गया कि कोई ऐसा महात्मा आया है जो भविष्य को देखता है। इस बात की खबर राजा शंकर सिंह तक पहुंच गई। तो राजा शंकर सिंह ने उस महात्मा को अपने राजमहल में बुला लिया। आल्हा तो जोगी बनकर चला गया और रानी मछला और रानी फुलवा वीर उदल से कहती हैं कि हम भी दासी का भेष बनाकर राजमहल में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि राजा शंकर सिंह जादू में पारंगत है, इसीलिए हम भी जादू जानते हैं और जादू की काट जादू ही होती है। इस तरह उदल, ढेवा और नवल धवल आदि सभी वीरों के साथ में रानियां भी भेष बदलकर शंकरगढ़ में पहुंच जाती हैं। महाराज, आपको एक बनाफल वीर की भेंट देवी को चढ़ानी होगी, तभी आप युद्ध जीतोगे। जब राजा शंकर सिंह ने उसे जोगी को अपने महल में बुला लिया तो उसे पूछने लगा कि महात्मा, आप यह बताइए, क्या आप मुझे युद्ध जीतने का कोई उपाय बता सकते हैं? तो जोगी के भेष में वीर आल्हा कहता है कि महाराज शंकर सिंह, यदि तुम अपनी देवी को एक बना फल वीर पुरुष की भेंट चढ़ा दो तो तुम युद्ध जीत जाओगे। जब ऐसा कहा तो राजा प्रसन्न होता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने आल्हा के पुत्र इंदल को बंदी बना रखा है, मैं उसी की भेंट देवी मां को चढ़ा दूंगा। और उसके बाद में वीर इंदल के पास जाता है और उससे कहता है कि इंदल, अब तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारी भेंट देवी मां के मंदिर में चढ़ा देंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी राजा किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए भेंट चढ़ते थे तो सभी राजमहल की स्त्रियों को भी ले जाते थे नाच गान करने के लिए। तो राजा शंकर सिंह अपनी पुत्री कमलावती के पास जाता है और उससे कहता है कि पुत्री, आज तुम्हें देवी मां के मंदिर चलना है, हम इंदल की भेंट आज देवी मां को चढ़ाएंगे। ऐसा कहने पर राजकुमारी कमलावती तैयार हो जाती है और अपनी कुछ दासियों को लेकर के और खुद पालकी में बैठकर चल देती है और राजा शंकर सिंह भी उस जोगी के साथ में चल देता है।
साथ ही उसके कुछ सैनिक वीर इंदल को भी मंदिर के लिए लेकर चलते हैं और दासियों के भेष में रानी मछला और रानी फुलवा भी उन्हीं में शामिल थी। और जोगी के भेष में वीर आल्हा ने पहले ही ऊदल और सभी वीरों को सब कुछ बता दिया था कि वह इस तरह से मंदिर में आ रहे हैं इंदल को लेकर के। इस प्रकार सभी मंदिर पहुंच गए और वहां पर जो पंडा था वह वीर उदल ही था, अर्थात वीर उदल ने पंडा का भेष बना रखा था। जब राजा शंकर सिंह ने वीर इंदल से उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि बच्चे तुम कुछ खाना पीना चाहते हो तो खा लो और अपने अंतिम समय में किसी अपने को याद कर लो, तो वीर इंदल कहने लगा कि यदि मेरे चाचा उदल यहां पर होते तो बे तुम्हारा शीश काट देते। इतना ही कहा कि इतने में पंडा बना हुआ वीर उदल अपनी तलवार निकाल लेता है और वहां पर टूट पड़ता है तथा सभी वीरों को पता चल जाता है। तो मलखान, सुलखान, ढेवा जागन और नवल धवल है हटकर युद्ध करने लगे। वहां पर शंकर सिंह राजा के सैनिक भी आ गए और युद्ध होने लगा। तो रानी मछला अपने जादू से शंकर सिंह राजा को भैंसा बना देती है और वहीं पर उदल उसे काट कर देवी मां की भेंट चढ़ा देता है। तो राजकुमारी कमलावती रोने लगती है, लेकिन रानियां उसे चुप करा देती है। मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। और इस तरह शंकर सिंह का पुत्र भयंकर सिंह सभी बना फलों से क्षमा मांगता है। और वचन के मुताबिक हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि नवल धवल ने राजकुमारी कमलावती को वचन दिया था कि वह उससे 1 महीने के अंदर विवाह कर लेगा। तो राजकुमारी कमलावती और नवल धवल का विवाह कराया गया। इस तरह नवल धवल का विवाह संपन्न हुआ और शंकरगढ़ का युद्ध भी। देखा जाए तो यह युद्ध रानी मछला के द्वारा जीत गया था। रानी मछला और राजा शंकर सिंह में ही यह जंग थी, लेकिन सहयोग सभी बना फल वीरों ने किया था। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही अद्भुत वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल ज्ञान स्टार प्लस को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।